बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ, पहला सिंधारा। अब इसे किसे दिखाएं, क्या बातें। बहू, मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। सांस। अरे, तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। अजी सुनते हो? सिंधारा देख लो। ससुर। सुन लिया सब। देखना क्या है, रख दो सामान उठाकर। सांस। लेकिन पास पड़ोस के लोग 1 महीने से बोल रहे हैं रश्मि का पहला सिंधारा आएगा बहन जी, समदन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। ससुर। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात रश्मि को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है। मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने कभी किसी चीज़ की कोई कमी तो छोड़ी नहीं, न पढ़ाने लिखाने में न शादी में। फिर भी हर समय ये बात उठ ही जाती कि बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में रश्मि की ननद की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे गिरधर के बहू के घर से कोई नहीं आया क्या? कौन दिखेगा जी? शादी में बनकर आई बुआ ने कहा, इसके भाई हैं तो छोटे, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप ही नहीं है ना। माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। ससुर। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, और अब सोचता हूँ कि समझे होते तो तीज त्योहार ब्याह शादी के रीति रिवाज अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जोड़ी संजोग है, वहीं रिश्ता होता है जहाँ होना हो। इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। रश्मि का दिल छलनी हो गया। तभी देखा, दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। गिरधर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सकपका गए, वहीं रश्मि की आंखों से दर्द, खुशी के मिले जुले आंसुओं की धारा बह निकली। देवकी जी यानी रश्मि की मम्मी विश्वास भरे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी। रश्मि के सास ससुर ने देवकी का अभिवादन किया, और इसके बाद देवकी ने जैसे ही आगे बढ़कर अपनी बेटी रश्मि को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। देवकी ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसे चुप कराया। फिर गिरधर की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में सगुन का सामान जितना हमसे बना उतना ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए बस। सांस। अरे बहन जी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से कोई शामिल हो जाए शादी में। देवकी जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों रश्मि के पापा मेरे सपने में आए और बोले, देवकी, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत। अगली बार किसी ऐसे मौके पर कुछ गलती मत करना। गिरधर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे और वहाँ से हटने की सोच रहे थे कि देवकी जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि लक्ष्मी के पापा होते तो ऐसा होता, ये होता, वो होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। रश्मि के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं और मेरे साथ हैं। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूम कर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से सलाह करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। रश्मि फिर माँ के गले लगी, इस बार खुश होकर और आत्मविश्वास के साथ। तभी रश्मि की ननद वहाँ आई और गिरधर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊँ, पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मेरे प्यारे पापा, कहकर वो चली गई। तभी गिरधर जी के दिमाग में गहरी सोच पनपी। अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। रश्मि की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। रश्मि बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और गिरधर जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी रश्मि को, कभी अपनी बेटी को, और मन ही मन सोच रहे थे कि एक बेटी को अपने बाप की कमी कितनी खलती होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।